आपने पुलिस वालों को प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठियां चलाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन रांची में आज लाठी चलाने वाले भी पुलिसकर्मी थे और लाठी खाने वाले भी पुलिस वाले थे। असल में रांची में पिछले 18 दिन से करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी धरना दे रहे हैं। ये लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन इन सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने सीएम हाउस के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ दिए, तो सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई असिस्टेंट पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वालों को प्रदर्शन क्यों उतरना पड़ा, यह भी समझ लेते हैं। झारखंड सरकार ने 2017 में 12 नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को असिस्टेंट पुलिस की नौकरी दी थी। नौकरी उस वक्त टेम्परेरी थी, लेकिन सरकार ने वादा किया था उन्हें परमानेंट किया जाएगा, पुलिस में इनकी भर्ती होगी। लेकिन 7 साल में न भर्ती हुई, न सैलरी बढ़ी, न प्रमोशन हुआ। कई बार प्रदर्शन करने के बाद भी जब मांगे पूरी नहीं हुई, तो आज इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा। नौकरी कर रहे हैं हम लोग, आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। आज वो एसी में सोने वाला आदमी, उसका 3 बार वेतन वृद्धि हो गया, लेकिन आज हम लोग 10,000 में इतना कट चुके, इतना मर गए, आधा लाश बन के रह गए। आज हम लोग मरने के लिए ही आए हैं, यहाँ मर जाएंगे हम लोग। सब जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि हम लोग किस तरह से ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि आज जो ये ड्यूटी कर रहे हैं ना दीदी भैया लोग, उन्हीं की तरह हम लोग भी ड्यूटी किए हैं। हमेशा सहायक पुलिस को आगे कर दिया जाता है ताकि हम लोग मर जाए। ऐसा ही होता है हमारे को अस्थायीकरण चाहिए। और कहे कि हम लोग 7 साल हो गया है, हम लोग को आश्वासन खरीद दिया जा रहा है। हम लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार तरफ से कोई उसे जवाब नहीं मिला है। खाली बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। हमको 3 बार हुआ, 3 बार धोखा दिया है। ये लास्ट बार है, देखते हैं क्या होता है। सर हम लोग 2017 में बहाल हुए हैं। आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ओनली फॉर 10,000 रुपये हम लोग को मिलता है। इससे 1 रुपये नहीं मिलता, उसी में भर्ती, जूता, मेडिकल क्लेम सब। मृत्यु के बाद भी 1 रुपये का प्रावधान नहीं। एक्सीडेंटियल ड्यूटी आवर में एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट गया, शरीर कट गया, कोई 1 रुपया नहीं है। इसके बाद भी सरकार हमसे ड्यूटी कंटिन्यू करा रही है। 10,000 में दूसरे जिला में ट्रांसफ़र कर देती है। आप बताइए, महंगाई 17 और 24 में कितना का अंतर है, कहाँ का नया है। मनरेगा कर्मी से भी हम लोग का बदतर स्थिति है। सरकार को बोल बोल के थक चुके हैं। इतना बार नहीं, इससे पहले हम लोग 2 बार मोराबादी मैदान में आंदोलन किए। आंदोलन आए, पहला हम लोग 10-11 दिन रहे, उसमें आश्वासन देकर हम लोग वापस भेज दिया। फिर दोबारा आए, 40 दिन रहे, वहाँ 60 दिन का मोहलत मांगा गया। हम लोग दिए। हम लोग गृह सचिव से लेटर मतलब निर्गत किया गया कि हम लोग 60 दिन में आप लोग का काम हो जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ। फिर मजबूरन हमको 3 साल बाद फिर आज आना पड़ा हम लोग को। सहायक पुलिसकर्मियों की सरकार के साथ कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। सरकार का कहना है इन्हें पुलिस फोर्स में डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जा सकती, न इन्हें परमानेंट किया जा सकता है। बहुत जल्द 6500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, तब इन्हें एज रिलैक्सेशन जैसी सहूलियत दी जा सकती है। सुरक्षा से जुड़ी दूसरी नौकरियों में इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। झारखंड सरकार ने इन्हें यह भी भरोसा दिया कि 9 अगस्त को खत्म होने वाला सर्विस टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन खत्म करते हैं तो इनकी सैलरी भी 25% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आंदोलनकारी सरकार के ऑफर को मानने से इनकार कर रहे हैं। सारी मांगों पे बहुत विस्तार से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं हुई। उनके मानदेय में 25% वृद्धि का निर्णय लिया गया, उनके 1 साल के एक्सटेंशन का निर्णय लिया गया, तथा आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, हमें भी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी नियुक्तियों में इनके लिए विभिन्न प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रावधान तथा नियमावली को बनाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उसके पश्चात भी सभी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आ गए और लगातार उनसे वार्ता का क्रम जारी रखा गया। सभी अधिकारीगण उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रह गए और अभी वर्तमान में यह सभी लोग उठकर वापस से मोराबादी गए हैं। इनको लगातार हम लोग वार्ता करके धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म पहने हुए सिक्योरिटी फोर्स के जवान एक दूसरे पर लाठियां चलाएं, एक दूसरे से टकराएं, ये बहुत दुखद है। किसी भी फोर्स की छवि इससे खराब होती है। अब राजनीतिक दल इस हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जिसकी सरकार होती है वो चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर टेम्परेरी तौर पर भर्तियां करते हैं।
उन्हें परमानेंट करने का वादा भी कर देते हैं और चुनाव के बाद सरकारी नियम, कायदे, कानून सामने रख देते हैं। इसीलिए इस तरह के हालात पैदा होते हैं।